हेलो क्लास, फिर से क्लास लेकर आ गए हैं बिजनेस स्टडी का हम लोग। तीसरा पार्ट है ये, जो पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड में पढ़ा था फीचर ऑफ मैनेजमेंट, और थर्ड जो क्लास में पढ़ेंगे आज वो करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव क्लासीफाई किया गया है मैनेजमेंट को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तीन होते हैं मेनली। जो होता है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट जो होता है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड जो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं उसको। तो एक एक समझते हैं कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो फर्स्ट पार्ट बात करें तो सर्वाइवल, सर्वाइवल की बात करें तो सर्वाइव, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन है, तो पहले उसको सर्वाइव करना जरूरी है। मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा तो वो चल ही नहीं सकता, फिर लॉन्ग टर्म तो कैसे रन करेगा। तो सर्वाइव करने का मतलब है एटलीस्ट आप अपनी कॉस्ट को तो रिकवर करेंगे, जितना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है तो उतना कॉस्ट को तो रिकवर करेंगे। यानी सर्वाइवल मतलब है, तो यानी आपको उतना रेवेन्यू मिले लेकिन आपका कॉस्ट रिकवर हो जाए। ठीक है, यानी जो भी रेवेन्यू मिल रहा है आपको, तो रेवेन्यू में से तो इतना रेवेन्यू कम से कम मिले कि कॉस्ट को रिकवर कर ले। कॉस्ट, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करें तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा इतना घटना रिकवर हो जाना चाहिए कि कॉस्ट को रिकवर कर ले, तो इससे क्या होगा, हमारा आसानी से कोई बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में, इजीली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बना रहे हैं मान लीजिए ₹9 में बना रहे हैं, तो कम से कम हमको 10 रुपए मिल जाए। 10 रुपए नहीं मिल रहा है तो कम से कम 9 रुपए तो मिले, जिससे हम कॉस्ट उसको तो रिकवर कर ले। तो इतना किसी मिलना चाहिए था, तो अगर इतना मिल रहा है तो वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है। पहले शुरू शुरू में तो मार्जिन हम लो रखेंगे, तो आगे से पहले सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, अगर इससे कम हमको मिला तो इसका मतलब लॉस में जाएगा, तो क्या तो बिजनेस चला नहीं पाएंगे। तो हम आसानी से अगर कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो इनकम लिए हम सर्वाइव कर जाएंगे। जब सर्वाइव कर जाएंगे मार्केट में, तो उसके बाद हम आसानी से प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं उस प्रोडक्ट पे। फिर जो चाहे अपने कस्टमर एक बार बन जाते हैं उसके बाद आसानी से आप प्रॉफिट मार्जिन रखिए थोड़ा बहुत, तो आसानी से चलता है, तो आपको प्रॉफिट भी होगा। जितने कस्टमर होंगे उतना प्रॉफिट होगा। मार्केट में पहले सर्वाइव करना जरूरी है, सर्वाइव कर जाएगा तो उसका प्रॉफिट आप जज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉफिट आपके पास होने लगेगा उस पे। जब प्रॉफिट होगा तो अगला स्टेप आता है क्या होगा, ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ, जैसे प्रॉफिट होगा तो पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस को और एक्सपेंड करेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो दूसरा ब्रांच ओपन करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, पहले एक प्रोडक्ट बना देते हैं, अब एक प्रोडक्ट बनाते थे, अगर दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे और एम्प्लॉई जितने कम थे बढ़ जाएंगे। ग्रोथ को मेजर कैसे, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉई को बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस, इन्वेस्टमेंट, इस तरह से क्या करेंगे, ग्रोथ को मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मेन यही होता है, पहले सर्वाइव करना, फिर प्रॉफिट अर्न करना, फिर growth। तो जब हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी समाज के प्रति भी कुछ हमारे उद्देश्य होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, पर्पज होने चाहिए। नीचे सोसाइटी में जैसे है उसके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री रखें, पॉल्यूशन फ्री, यानी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई ऐसा काम ना करें। ठीक है, अच्छे गुड्स का प्रोडक्शन करें, अच्छे मशीन का यूज करें, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। और अच्छे क्वालिटी की गुड्स को प्रोवाइड करें, लोगों को रिजनेबल प्राइस पे दें, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, रिजनेबल प्राइस हो, कोई धोखाधड़ी ना करे, फ्रॉड ना करे, अच्छे तरीके से अपने तरह से बिजनेस करें। ये सारी चीजें आती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्योंकि जिस समाज में रह रहे हैं आप उसी को अगर गलत तरीके से व्यवहार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो हम लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। तो इस तरह सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला जो ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
जैसे बिल्कुल आप भी करते हैं, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने एम्प्लॉय कम करते हैं, जो उनके कर्मचारी है, जो उनके एम्प्लॉय है, उनके प्रति भी सोचना चाहिए। उनके प्रति क्यों सोचेंगे, क्योंकि उनको सोचेंगे तो वही बिना एम्प्लॉय का तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो उनकी जो बेसिक नीड है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग लोगों से, कई जगहों से लोग आते हैं काम करने के लिए। अलग अलग बैकग्राउंड होता है, एरिया उनका अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, कल्चर अलग होता है, अलग अलग जगहों से आते हैं लोग काम करने के लिए, अलग अलग सोसाइटी से होता है। तो सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रखना वो बहुत जरूरी है। तो इनके लिए ये इनकी फाइनेंशियल नीड है, और जो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल नीड्स हो या सोशल नीड्स हो, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि फेयर फेयर वेजेस दे, फेयर वेजेस, सैलरी प्रोवाइड करें। ठीक है, इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छा प्रोवाइड करें, जिसे जहाँ पे काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छा हो। ठीक है, तो इस तरह से और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एम्प्लॉय के वेलफेयर का। और बेसिक जो एमिनिटीज होती है वो भी प्रोवाइड करें, जैसे लाइक एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, इस तरह की भी चीजें प्रोवाइड करें। तो वो सारी चीजें आती हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बात करेंगे तो मेन यही तीन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मेटीरियल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। यानी पहले बिजनेस सर्वाइव करेगा, फिर प्रॉफिट करेगा, फिर ग्रोथ करेगा। उसके बाद सोशल आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिस एरिया में आपको, उसके प्रति भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसके बाद पर्सन होते हैं, आपकी आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम करे उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, उसके प्रति भी लॉयल करना चाहिए। ठीक है, अगर इसको फुलफिल करते हैं तो आप आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक क्लास, तो आज क्लास में इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में हम टॉपिक के साथ आएंगे। टाइम क्लास एक शायरी के साथ थोड़ा सा दो लाइन बोलेंगे, उसके बाद में क्लास को पूरे करेंगे। कहते हैं, ना संघर्ष से ना मुश्किल तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किल तो क्या मजा है जीने में, आदित्य पाल थम जाएगी जब लक्ष्य बना हो सीने में। जय